नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं और हम इसे इतना आसान बना देंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि बायोलॉजी एक ही बार में समझ आ जाए? अगर हाँ, तो आज बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम पोषण और प्रकाश संश्लेषण को इतना सिंपल बना देंगे कि इसे भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जीवन यानी लाइफ है क्या? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो एक जिंदा चीज को, मान लीजिए एक इंसान को, एक पत्थर से अलग बनाती है? इसका जवाब छिपा है जैव प्रक्रम में। तो ये जैव प्रक्रम क्या चीज है? देखिए बहुत आसान है। अगर हम इस शब्द को तोड़ दें तो जैव का मतलब है जीवन या लाइफ और प्रक्रम का मतलब है प्रक्रिया या प्रोसेस। तो सीधा सा मतलब है लाइफ प्रोसेसेस, यानी वो सारी जरूरी प्रक्रियाएं जो किसी भी जिंदा चीज को जिंदा रहने के लिए करनी पड़ती हैं। बस इतना सिंपल। वैसे तो 4 मुख्य लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। आज हम इन सब में से सबसे पहले और सबसे जरूरी वाले पर फोकस करेंगे, पोषण, क्योंकि भाई बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं हो सकता है ना। तो अब आते हैं पोषण पर। देखिए, हर जिंदा चीज को एनर्जी के लिए खाना तो चाहिए, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं या कहीं और से लेते हैं? बस इसी एक सवाल में पोषण का पूरा वर्गीकरण छिपा हुआ है। और इसी आधार पर ना दुनिया के सारे जीव 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। पहली टीम है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये मास्टर शेफ हैं, जैसे कि हरे पौधे। और फिर आती है दूसरी टीम, विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स। इस टीम में हम लोग हैं, इंसान, जानवर, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो चलिए आज हम पहली टीम यानी स्वपोषियों की दुनिया में चलते हैं। मतलब हम झांकने वाले हैं पौधों के किचन में। देखते हैं आखिर ये अपना खाना बनाते कैसे हैं। अब जैसे कोई भी डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए। कुल 4 जरूरी चीजें हैं। पहला, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। दूसरा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, जड़ों से पानी। और चौथा और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, उनके पत्तों में मौजूद एक हरे रंग का पदार्थ जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। याद रखिएगा, इन चारों में से एक भी चीज गायब तो खाना नहीं बनेगा। और ये देखिए, ये है इस पूरी कुकिंग प्रोसेस का ऑफिशियल रेसिपी कार्ड, फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण। देखकर डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। ये बस ये बता रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब उन्हें सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद मिलती है तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। यही ग्लूकोज पौधे का खाना है। और साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है, और थोड़ा सा पानी। रेसिपी कार्ड तो देख लिया, पर अब सवाल यह है कि असल में ये प्रक्रिया पत्ती के अंदर होती कैसे है। चलिए अब इसे कदम दर कदम समझते हैं। देखिए, पूरी प्रक्रिया ना 3 मुख्य घटनाओं में होती है। स्टेप 1, एब्जॉर्प्शन। इसमें पत्तों का क्लोरोफिल सूरज की प्रकाश ऊर्जा को सोख लेता है। स्टेप 2, कन्वर्जन। अब ये जो प्रकाश ऊर्जा आई है, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और फिर स्टेप 3, रिडक्शन। यहां पर जो हाइड्रोजन बना था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फाइनली खाना बना देता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन ये सारी जादुई प्रक्रिया होती कहां है? इसका एड्रेस क्या है? तो देखिए, अगर हम पूरे पौधे की बात करें तो पता है पत्ती। लेकिन अगर हम और जूम इन करें, कोशिका के अंदर जाएं, तो इसका असली घर है एक छोटा सा कोशिकांग जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो हरा पदार्थ क्लोरोफिल रहता है। जरा सोचिए, अगर सूरज ना हो तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जो सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट था, एनर्जी का सोर्स, वही गायब हो जाएगा। और जब एनर्जी नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा? मतलब नो सनलाइट, नो फूड, सिंपल। चलिए अब थोड़ा एग्जाम मोड ऑन करते हैं। कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। इनको तो बिल्कुल पक्का कर लेना है। ओके, रैपिड फायर राउंड। पॉइंट नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की साइट क्या है? बिल्कुल सही, क्लोरोप्लास्ट। पॉइंट 2, गैस अंदर बाहर करने के लिए पत्तों पर जो छोटे छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। पॉइंट 3, इन स्टोमेटा को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। और हां, एक और चीज, पौधे अपना बचा हुआ खाना स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान ग्लाइकोजन के रूप में। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? सोच लीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड।
बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या प्रोटीन? अभी अभी डिस्कस किया था हमने। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्च। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज के मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहली बात, जैव प्रक्रम जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दूसरी बात, पोषण दो तरह का है, स्वपोषी और विषमपोषी। तीसरी बात, प्रकाश संश्लेषण में सूरज की रोशनी, पानी और CO2 से पौधों का भोजन यानी ग्लूकोज बनता है। और सबसे अहम बात, यही प्रक्रिया पृथ्वी पर हमारे जीवन का आधार है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचा है अगर ये पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता? ना तो खाना मिलता, ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ये प्रक्रिया सिर्फ पौधों के लिए नहीं बल्कि हम सबके अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।